सुन तो लो मेरी बात, फिर वही पहुंच गया। 2017 में क्या लेने में जीप कपती। अरे 17 के बाद की बात करूंगा। 2017 के पहले अनुराग भदौरिया 2014 था। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या दिक्कत है आपको ये बताने में? औकात नहीं है, नाम ले लो आप। अरे औकात तो मत जाइए। अनुराग भदौरिया 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अतीक अहमद। आप 2017 अरे अनुराग भदौरिया प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए। मैं पूछ रहा हूं आप अपनी ताकत का परिचय दीजिए ना। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? तो आपको कॉमेडी करने का शौक है, आप उसके बाद मीम्स बनाने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर उसी बहाने हमको लाइक मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं चलता है। नहीं आप ये करिए, ये सब एक्टिंग आपको शोभा देगी। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, आप म्याऊं म्याऊं करते रहिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? विपक्ष से पूछ रहे हैं आप, पत्रकारिता धन्य भाई। अरे धन्य हो नेतागिरी जी, नेताजी आपकी भी नेतागिरी धन्य है। 2014 मैं तो 2014 क्या दिक्कत है? मैं बताता हूं, पत्रकारिता करने आए। अरे छोड़िए भाई, पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप नेतागिरी करने आए हैं अपनी पार्टी की लाइन पर, पार्टी का जवाब देने के लिए आए हैं कि पत्रकारिता सिखाने आए हैं? अनुराग भदौरिया आपको पत्रकारिता सिखाने के लिए आपकी पार्टी नहीं बैठती है। अबे ओ दिवाली की फुल। दोस्तों अभी एक चीज़ें बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है और ये मुद्दा जो है ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। जो धर्म परिवर्तन हो रहा है यूपी में, जो अभी पकड़ाया है छांगुर बाबा को, आप अभी नाम सुने होंगे छांगुर बाबा के नाम से, जो लगभग उसका कनेक्शन 500 से भी ज़्यादा जिलों में उसका कनेक्शन है। लगभग 3000 से ज़्यादा उसके लोग हैं, गुड़के हैं, जो ये चीज़ें को अंजाम दे रहा था लोगों को कन्वर्ट कराने में, हिंदू को मुसलमान में कन्वर्ट कराने के लिए। अभी यूपी में जांच की जा रही है छांगुर बाबा के खिलाफ, जितनी भी चीज़ें हो रही है, जानकारी जुटाई जा रही है, इसका कनेक्शन और किस किस नेताओं से भी है, क्या कोई कनेक्शन या फिर कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन है, कैसे ये इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। इसके लगभग 40 कमरे का एक बहुत ही बड़ा मकान बनाया हुआ है, लगभग 500 फीट का, लगभग 500 फीट का इसने सड़क बना दिया। बताइए इतनी चीज़ें कैसे हो गया। और ये चीज़ें आज से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा था ये चीज़ें। तो जिसकी वजह से यूपी सरकार इस पर पूरी कोशिश कर रही है, पूरी तरह से लगी हुई है इस चीज़ जानकारी जुटाने में कि कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन है और क्या क्या किया है ये हमारे देश में। लगभग कई सारे हिंदू लड़कियों को, गरीब लड़कियों को इसने मुसलमान में कन्वर्ट करा दिया है। बाकायदा इसने एक अलग अलग रेट लिस्ट बनाया हुआ था। अगर जो जनरल की लड़की होगी उसको 15 लाख रुपये मिलेगा, जो उससे ओबीसी होगी, फिर SC ST होगी, उसी तरह से पैसा का रेट भी घटते चला जाता है। इस तरह से रेट लिस्ट बना रखा था इस पाखंडी, इस पापी इंसान ने। मैं तो कहता हूं सरकार से कि ऐसे लोगों की से जितनी जानकारी हो सकती है उतनी जानकारी जुटाइए, और जानकारी जुटाने के बाद या तो सीधा से फांसी लटका दीजिए। कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा फांसी लटका दो या फिर सीधा गोली मार दो ऐसे लोगों को। और जितनी भी जानकारी जुटा सकते हैं उसके जुटाने के बाद। दोस्तों अभी सुनने में आ रहा है कि इसका जो कनेक्शन है सपा के जो एक नेता, सपा के जो एक दबंग लीडर, जो गुंडा लीडर था, जो यूपी में अतीक अहमद, जो दहशतगर्द फैलाता था, उसका भी कनेक्शन इस छांगुर बाबा से सामने आ रहा है। कुछ सुनने में आ रहा है ऐसा। बाकी क्या है रियलिटी चल के अभी हम देखते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं। बाकी हम अभी अनुराग भदौरिया को सुनेंगे। अनुराग भदौरिया का जो तिलमिलाहट है ना ये छांगुर बाबा को लेके, मतलब अलग ही तिलमिलाहट है। जब उससे पूछा जाता है कि छांगुर बाबा के ऊपर आपको क्या कहना है, तो अलग ही तिलमिलाने लगता है, अलग ही चिल्लाने लगता है ये हरे कुर्ते। जरा चल के देखते हैं चमचों का क्या हाल है। सो लेट्स स्टार्ट द डिबेट। एंड अनुराग भदौरिया जी 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? आपको तो याद होगा। ये फंस गया सी है। अब मैं बोलूं, मैं 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। करीब 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 9 साल बहुत बड़ा समय होता है, और 9 साल में एक व्यक्ति धर्मांतरण करता रहा। ना जाने कितने DM पोस्ट हुए, ना जाने कितने SSP आए होंगे, ना जाने कितने वहां पे SP होंगे, DSP हुए होंगे, SHO हुआ होगा, SDM हुआ होंगे, वहां पे लेखपाल, और वहां पे किस तरह के लोग जो सरकारी थे। 40 कमरों का भाई कम नहीं होता, इतने बड़े साम्राज्य खड़ा किया कैसे? और इन्हें पता नहीं चला 9 साल से। और इस तरह का धर्मांतरण, इस तरह का काला धंधा वहां चलता रहा, धर्म बच्चियों के साथ अन्याय होता रहा, वो सरकार सोती रही और सरकार ने नहीं पकड़ा है। बच्चियों ने शिकायत की, उसके बाद सरकार की नींद खुली तो क्या कर रहे थे DM SSP? मैं पूछना चाहता हूं कौन है वहां पे DM SSP? इसके पहले कौन DM SSP रहा है? पता लगाइए, सस्पेंड कीजिए ऐसे अधिकारियों को। तब सरकार नाम लेने से डरती है क्या? कौन था भाई DM SSP SHO वहां पे? उस थाना, कौन सा थाना लगता है? और इस तरह का कार्रवाई, इस तरह का वहां पे धंधा चलता रहा और सरकार को पता नहीं चला। और इसका जो कनेक्शन है ना वो ISI के साथ कनेक्शन है, और जो फंडिंग होती थी वो विदेशों से होती थी, ऐसा 9 साल में इस तरह का सूत्रों से न्यूज में पता चल रहा है, देखने में पता चल रहा है बैंक में, और सरकार को पता ही नहीं। माने विदेशी फंडिंग आ गई और सरकार को पता नहीं। ये तो कमाल है भाई। कल तो देश में कुछ भी हो जाएगा, सरकार को पता नहीं चलेगा, फिर सरकार चिल्लाएगी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई कुछ भी हो सकता है ना। अगर सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर हो गया है, विदेश में से पैसा आ रहा है, सरकार को पता ही नहीं चलता है, तो फिर सरकार किस काम की है? हाँ, सरकार एक काम के लिए है, वो देखती रहती है कहां पे समाजवादी पार्टी को पकड़े, कहां पे अपनी जो लाइबिलिटी है उसको झाड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का कुछ खोज। मेरा सवाल ये, लाओ भैया कुछ समाजवादी। ठीक है, नहीं ठीक है, ताली बजाइए।
मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने सरकार को कोस दिया, मैं इस पर आऊंगा। मेरा सवाल मैं फिर दोहराता हूँ, अनुराग भदौरिया जी, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब सुन तो लो मेरी बात, फिर वही पहुंच गया। सुनिए ना। 17 में क्या लेने में जीप कपती। अरे 17 के बाद की बात करूंगा, 2017 के पहले अनुराग भदौरिया 2014 था, 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या दिक्कत है आपको ये बताने में? औकात नहीं है, नाम ले लो आप। अरे औकात पर मत जाइए। अनुराग भदौरिया 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था अतीक अहमद? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। आप 2017 अरे अनुराग भदौरिया प्लीज ये टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए, टैगिंग मत दिया करिए। मैं पूछ रहा हूँ आप अपनी ताकत का परिचय दीजिए ना। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? देंगे मेरे बीच में। अरे अनुराग भदौरिया जी 2-2.5 मिनट आपने सरकार को कोसा, सरकार को कोसिए। विपक्ष के तौर पर मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है, आप सरकार को जी भरकर कोसिए। 2017 के बाद क्या हुआ? क्यों इतने साल लग गए? क्यों 8-9 साल लग गए? कैसे हो गया? कैसे 40 कमरे बन गए? सब करिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? अरे रुकिए ना भाई, इतना डरे हुए क्यों भाई? अरे मैं कहाँ डरा हुआ हूँ? ये बताइए, आप इस सवाल से भाग क्यों रहे हैं? यार अरे हिम्मत से पत्रकार हो यार, सवाल पूछा करो। अरे आप नेता हैं, मैं तो हिम्मत से पूछ रहा हूँ, छोड़ के पूछ रहा हूँ। आपको कॉमेडी करने का शौक है, आप उसके बाद मीम्स बनाने लगते हैं कि सोशल मीडिया पर उसी बहाने हमको लाइक मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं चलता है। करते हो क्या? नहीं आप ये करिए, ये सब एक्टिंग आपको शोभा देगी। मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूँ अनुराग भदौरिया जी, आप म्याऊं करते रहिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? क्या पत्रकार? 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? विपक्ष से पूछे वहां पत्रकारिता धन्यो भाई। अरे धन्य हो नेतागिरी जी, नेताजी आपकी भी नेतागिरी धन्य है, आप पत्रकारिता को धन्य मत करिए। 2014 में अतीक अहमद किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? सवाल विपक्ष से नहीं है, सॉरी, सवाल सत्ता पर नहीं, सवाल सबसे है। अरे अनुराग भदौरिया सवाल सबसे है। 8-9 साल क्यों लग गए? आप इस टॉपिक पर डिबेट में मेरे साथ पहली बार आए, इसलिए आपने मेरे सारे सवालों को नहीं सुना। सवाल पूछा जा रहा है, जब आप पैनल में आए हुए हैं, जब आप बैठे हुए हैं, तो आप जवाब दीजिए ना म्याऊं कर रहे हो कि अतीक अहमद 2014 में किस पार्टी से चुनाव लड़ा था? वो 2014 मैं बताता हूँ। पत्रकारिता करने आए हो? अरे छोड़िए ना, ये पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मत दीजिए। आप नेतागिरी करने आए हैं, अपनी पार्टी की लाइन पर पार्टी का जवाब देने के लिए आए हैं कि पत्रकारिता सिखाने आए हैं? अनुराग भदौरिया आपको पत्रकारिता सिखाने के लिए आपकी पार्टी नहीं बैठती है क्या? किसी भी नेता को पत्रकारिता सिखाने के लिए नहीं बैठती है? मैं बताता हूँ, रुक जाइए अनुराग भदौरिया, रुक जाइए, सुनिए अनुराग भदौरिया, सुनिए अनुराग भदौरिया, ये आपकी स्टाइल पुरानी है, प्लीज सर, ये ऐसी स्टाइल को साइड में रखा करिए, इसको पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ, 2014 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अगर ये गलत है तो अनुराग भदौरिया आप इसको गलत साबित करिए। अब ददन सुनिए, सवाल सुनिए, ददन मिश्रा कह रहे हैं, सुनिए ना, सुनिए सवाल सुना करिए ददन। नहीं आप अपनी नेतागिरी का डर करिए, आप मेरे नौकरी की चिंता मत करिए। अनुराग भदौरिया आपके जब जवाब नहीं होता है तो सामने वाले की नौकरी की चिंता करने लगते हैं, कौन किसके पैरोल पर बैठा है आप इसकी चिंता करने लगते हैं। लेकिन मुझे बताइए, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के चुनाव पर 2014 में उसके चुनाव प्रचार का जिम्मा इसी छांगुर पर था, यानी छांगुर किसके पैरोल पर था? छांगुर किसकी नौकरी कर रहा था? सीधे सिर्फ अतीक। तो बात तो क्लियर है ना, और बात क्लियर ये है कि मान लेते हैं 2017 से पहले सपा का सरकार था यूपी में, ठीक है। अब उससे पहले कितनी आतंकवादी, कितनी गुंडागर्दी फैला के, कितने सारे चीज़ों को मतलब यूपी में बसा के या फिर देश में बसा के, और सवाल पूछा जाएगा कि जब उसके बाद सरकार आती है तो उससे सवाल पूछे। लेकिन गलत चीज़ें जो उससे पहले कर चुका है तो उस सरकार से भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। आप तो ये तो नहीं है कि आप अपने सरकार में कितनी भी गलती कर ले और जब सरकार चेंज हो जाता है तो आपके भी जो दाग लगे हुए हैं वो धुल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। दाग तो लगे हैं ना। अगर आपने किसी चीज़ को उस टाइम पे बढ़ावा दिया है, किसी चीज़ को ग्रो होने में उसका साथ दिया है, और वो चीज़ें अभी तक वो चीज़ें फैल रही है दीमक की तरह, देश को और उत्तर प्रदेश को या फिर पूरे देश को खा रहा है, तो वो चीजें तो जो ग्रो हुआ है, जो चीजें फैला है, वो तो आप ही के राज्य में फैला था ना। और कनेक्शन ये भी आ रहा है कि ये जो झांगुर है ये अतीक अहमद का प्रचारक था जब 2014 में इलेक्शन हुआ था, और इससे का मतलब पूरा है कि सपा से इस चीज़ों का कनेक्शन था। और सब चीज़ों का तो कनेक्शन सपा, कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, इन सब पार्टी से होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हो? इन अनुराग भदौरिया जो चिल्ला रहा है, इनसे मुंह से एक जवाब नहीं निकले जा रही है कि 2014 में जो अतीक अहमद है किस पार्टी से चुनाव लड़ा था, इतनी छोटा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से बात को घुमाया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।